सर ये जो विक्रम लैंडर है इसके अंदर एक लेजर डॉपलर रडार भी लगाया गया बिल्कुल है। बिल्कुल। इसकी क्या खास अहमियत हो? ये एक्चुअली जो वो सरफेस पर जब इसकी लैंडिंग होगी तो उस समय इसकी भूमिका है क्योंकि जो काफ़ी सारा कुछ जो एनालिसिस है, क्योंकि जैसे कि इसमें काम बांटे गए हैं, कुछ हमारा प्रोवर करेगा, कुछ लैंडर भी करेगा, क्योंकि वो लैंडर मतलब सिर्फ ले जाने वाला नहीं है, वो अपने आप में एक इक्विपमेंट भी वो काफ़ी सारे कैरी कर रहा है, जो कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो काफ़ी अलग अलग जो मान लीजिए आसान भाषा में कहें तो यहाँ से टीम डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। कुछ काम प्रोपल्शन मॉड्यूल का है, वो अपनी जगह से करेगा और विक्रम लैंडर की टीम प्रज्ञान रोवर के साथ चंद्रमा की सतह पे पहुंचेगी। क्योंकि जो दूर के हैं, जो बिना टच के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमारा विक्रम लैंडर करेगा, और जो मतलब रियल लाइफ मतलब रियल टच में होगा, जैसे सॉइल का हो गया, सिस्मोग्राफिक जो सिस्मोलॉजी है मून की वो, और मिनरल। सर एक और चीज इस मैप पे आपसे समझना चाहेंगे कि यहां से जब विक्रम लैंडर लैंड करेगा चंद्रमा की सतह के ऊपर, तब एक खास कम्युनिकेशन उसका चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उससे भी होना है, तो वो अभी कहां इसी समय मौजूद है? इसी बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये जो ऑलमोस्ट ये जो कहें कि वो ऑर्बिट है उसी में है, और वो अभी तक काम कर रहा है, क्योंकि उसका विक्रम का 2019 से लेकर वो अभी तक मौजूद है, एक्टिव है। हाँ, क्योंकि उसकी 5 साल शेल लाइफ था, तो अभी मेरे ख्याल से उसका वक्त जो है बचा हुआ है, और उस बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी स्टेज में है वो। हमारा जो विक्रम लैंडर है उसके साथ ही कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टली। जो रोवर है वो विक्रम के साथ करेगा, और विक्रम जो है वो हमारा ऑर्बिटर के साथ करेगा। ऑर्बिटर और यानी प्रज्ञान रोवर के जो भी टेस्ट होंगे उसकी सूचनाएं वो सबसे पहले विक्रम लैंडर को भेजेगा, उसके बाद वो ऑर्बिटर 2 को भेजेगा, और ऑर्बिटर 2 से वो इसरो के कमांड में आएगी। वो दोनों मतलब हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, और ऑर्बिटर के साथ भी। तो डबल एक कहें कि चेक है हमारे पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये होता है ना कई बार कि आपने पहुंच तो गए और कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है, तो फिर हमको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो उसके लिए डबल चेक है हमारे पास। ऑर्बिटर ये भी समझना चाहेंगे, पहले टाइम तय किया गया था 1:08 का, लेकिन ये जो ट्वीट और तस्वीर इसरो ने भेजी है उसमें 1 और करीब 15 मिनट का वक्त है। तो ये 7 मिनट का डेविएशन या 7 मिनट का जो अंतर है, ये क्या एक विंडो ली गई है ताकि जो वेलोसिटी है वो मैनेज की जा सके? बिल्कुल विंडो होती है इसमें, और वो जो हमारा लैंडिंग वाला भी है उसमें भी विंडो का ही इस्तेमाल किया गया है। जो टाइम एक टेंटेटिव टाइम हमें दिया जाता है उससे ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई ऐसा 23 से 24 तारीख की विंडो मानी जा रही है। हाँ, जो शुरू में कहा गया था उसको हमने और 0 डाउन किया 23 का, और 23 का एक टाइम भी दिया गया है। लेकिन जैसे कि आज का टाइम था 1:08 पे था, लेकिन वो शायद थोड़ा आगे 7 मिनट का अंतर आया, तो ऐसे तब भी हो सकता है, क्योंकि मतलब तो इसमें सर क्या टेस्ट किया जाता है? क्या ये देखा जाता है कि किस समय इसकी डीकपलिंग इंपॉर्टेंट होगी, किस समय इंजन्स फायर किए जा सकते हैं, या कम्युनिकेशन का टाइम लगता है? नहीं, कम्युनिकेशन का नहीं, ये एक्चुअली जो आपकी रियल टाइम में जो सिचुएशन है उसके साथ देखते हुए हम लोग ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अब क्या किया जाए। तो जिस तरीके से बी के त्यागी जी भी हमें समझा रहे थे, बड़ी वॉल पर हमने आपको बड़े ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि आखिर किस तरीके से ये सेपरेशन हुआ। यानी अब टीम चंद्रयान डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, टीम के तीनों मेंबर अलग अलग भूमिका के साथ अपनी अपनी पोजीशंस पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो चुका है, विक्रम लैंडर और उसके साथ उसमें प्रज्ञान रोवर अलग हो चुके हैं। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, महत्वपूर्ण ट्वीट इसरो की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन हो गया है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग हो चुके हैं। आगे का पड़ाव और वहां से क्या कंफर्मेशन, क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए मैं उदाहरण के तौर पे अगर इस वक्त वो कुछ डमीज के जरिए समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों की कि आखिर में हुआ क्या है। वो एक महत्वपूर्ण कदम आज लेना था इसरो की तरफ से, यानी कि वो चंद्रयान के इस वक्त जो प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ है उसके अंदर से अब वो किस चीज से अलग हुआ है इसको हम उदाहरण के तौर पे इन डमीज के थ्रू समझाएंगे। ये इस वक्त प्रोपल्शन मॉड्यूल है, यहाँ पर इसने अब इसको अपने हिस्से से अलग कर दिया है, और ये रोवर हमें जो नजर आ रहा है वो इसके अंदर है। अब ये अपनी यात्रा अलग करेगा, अब लैंडर की यात्रा अपनी अलग शुरू हो चुकी
चुकी है और वो अपना अलग ऑर्बिट पे अब घूमेगा, जिसमें अभी सफलता जो आज इसरो ने पाई है, यानी कि वो जो एक मुश्किल पड़ाव था वो पूरा हुआ है और इस वक्त वो लैंडर ने अपनी अलग यात्रा शुरू कर दी है। और वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसने पूरा रास्ता तय किया, जो लैंडर को यहां तक लेकर आया था, उसने इस वक्त वो अपना काम कर दिया है। लेकिन आगे के किस तरह से पूरे पड़ाव रहेंगे, उस चीज को जानने के लिए हमारे साथ प्रेरणा जी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि